जी, अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3, जिसका ताल्लुक है कंप्लीटिंग स्क्वायर से तकमील मुरब्बा, बजरिया तकमील मुरब्बा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ऐसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, आपके पास वैल्यू लिखी हुई है ये 7x² + 2x - 1। तीन रकमों से रिलेटेड कोई भी वैल्यू हो तो लास्ट वाली फिगर को, जो तीसरी को इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं। माइनस की हो तो प्लस हो जाएगी, प्लस की हो तो माइनस हो जाएगी। दो फिगर्स को आप इधर ही रखेंगे, 7x² + 2x को आप इधर ही रखेंगे, 1 को उधर चले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपके पास दो वैल्यूज़ ऐसी हैं, जो पहली वैल्यू को आप देखेंगे कि वो किसी का स्क्वायर है। अब 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यानी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाए, स्क्वायर से मुराद ये है कि 2 टाइम उसी फिगर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वैल्यू आए। तो 7 को 1 से किया जाएगा तो 7 आएगा। 7 किसका स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यानी इसको रिमूव करने के लिए हम इस इक्वेशन को 1 का नाम देंगे। तो हम लिखेंगे कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 7 से हम इसे इसलिए डिवाइड करेंगे कि इधर से 7 रिमूव करेंगे ताकि आपकी जो वैल्यू आए वो a² बन सके। 7x² के नीचे भी 7 आ जाएगा, प्लस 2x के नीचे भी 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 के नीचे भी 7 आ जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को हमने 7 से डिवाइड कर दी। सिमिलर से कट जाएंगे और डिसिमिलर एज इट इज़ लिखे जाएंगे। 2x/7 इज इक्वल टू 1/7। अब आपके पास जो पहली वैल्यू आई है x², वो x का स्क्वायर x² होती है, तो वो a² बन जाएगी। इसको हम a² बना देंगे, प्लस 2 फार्मूले का। जब फार्मूला बनाते हैं, जो पहली रकम इधर लिखी होती है एज इट इज़ वो आगे 2 के लिख दी जाती है। 2a बन गया। अब आपके पास b, अब आपने ये वैल्यू को पूरा करना है। ये जो ऊपर वैल्यू लिखी होगी 2x/7, ये कोई भी लिखी हो, तो जब आप फार्मूला कंप्लीट करेंगे, इसी को कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ आनी चाहिए जो ऊपर पड़ी हो। अब आपके पास 2x तो मौजूद है जो ऊपर है, लेकिन 7 नहीं है, तो 1/7 से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/7 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2x और नीचे 7 है, तो इसी वैल्यू को इधर स्क्वायर को इधर भी ऐड करेंगे और इसके स्क्वायर को इक्वल के उस तरफ जो 1/7 के साथ भी ऐड किया जाएगा और आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। 1/7 का स्क्वायर इधर भी ऐड किया जाएगा और इक्वल के उस तरफ भी 1/7 के साथ, या कोई भी वैल्यू जो पड़ी हो उसके साथ भी ऐड किया जाएगा। फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब आप पहली और आखिरी रकम का होल स्क्वायर बना देंगे और दरमियान में वो अलामत लगाएंगे जो आपके पास 2 के साथ लगी है। प्लस लगी है तो प्लस लगा देंगे, माइनस लगी है तो माइनस लगा देंगे। x + 1/7 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 को एक्सपेंड करेंगे तो 49 आ गया। अब इस वैल्यू को आप एज इट इज़ लिखें, x + 1/7 का होल स्क्वायर, और इधर आप एलसीएम ले लें। 49 और 7 का एलसीएम जो है वो आपके पास साइड पे ले लें। 49 और 7 का एलसीएम लें। 7 7 सा 49, 7 1 सा 7, 7 7। अब आपके पास दोनों को साइड पे मल्टीप्लाई करें तो 49 आपके पास एलसीएम आया, ठीक है। अब आप 49 को 7 के टेबल में फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पे आता है। 7 7 सा 49, 7 पे डिवाइड होता है, 7 को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 से, तो 7 1 सा 7 आया। और 49 में डिवाइड हुआ तो 1 आया, 1 को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे विल बी 1, 1 1 सा 1, ऊपर वाला दोनों को ऐड कर देंगे, 8/49 आ गया। अब आपके पास यहाँ पर मौजूद है 1/7। अब दोनों तरफ का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड का जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x + 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 का अंडर रूट पॉसिबल नहीं है, तो अंडर रूट 8 ऊपर वैसे का वैसे रहेगा। 49 का अंडर रूट आपके पास 7 आ जाएगा और नीचे आप 7 लिखते हैं। ये वैल्यू इधर 1/7 प्लस की इक्वल कर उस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो x आपके पास अलहदा रह जाएगा। हमेशा आपने इस सवालों में x निकालना, तो -1/7 प्लस माइनस अंडर रूट 8/7। इसके बाद दोबारा एलसीएम लिया जाएगा, वो है जी 7 आपका एलसीएम आएगा और आपका आंसर बन जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 8। ये आपका आंसर बनेगा।
इसी तरह अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपके पास ए स्क्वेयर ax स्क्वेयर प्लस 4x माइनस ए। जैसा कि मैंने पहले सवाल में जिक्र किया कि लास्ट वाली वैल्यू को उठाकर उधर ले जाएंगे, माइनस की हो तो उधर जाकर प्लस की हो जाएगी, एज इट इज़ इधर भी होगा ax स्क्वेयर प्लस 4x, ए जो है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास पहली वैल्यू को देखा जाएगा, जैसे कि इधर देखा गया था तो 7 थी, यहाँ a इजाफी है जो किसी का स्केयर नहीं है, तो इसको हम पूरी रकम को डिवाइड कर देंगे a से। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, तो इधर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय a, इक्वेशन 1। तो a पूरी रकम पूरी इक्वेशन के नीचे a लिख दिया जाएगा, a से डिवाइड कर देंगे फॉर रिमूविंग a, सो दैट्स वाई जहाँ जहाँ सिमिलर a है वो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 4x ओवर a विल बी इक्वल टू 1। तो इक्वेशन आपके पास ये आ गई। उसके बाद आप क्या करेंगे पहली वैल्यू का स्क्वायर बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, वही पहली वैल्यू आगे लिखी जाएगी यानी x, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2x आ गया। अब आपको मैंने पहले सवाल में भी बताया था कि जब आप फार्मूला मुकम्मल करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो वही फिगर आनी चाहिए जो ऊपर पड़ी हुई है। तो आपके पास तो अभी 2 आ रहा है, तो आगे भी 2 लिखेंगे ताकि 2 से मल्टीप्लाई हो तो 4x ऊपर वाली वैल्यू पूरी हो जाए, और नीचे a भी लिखा जाएगा क्योंकि a भी हमारे पास इस वैल्यू में मौजूद है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4x ओवर a यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है उसकी शर्त पूरी होगी। जो दूसरी वैल्यू आई वो 2/a आई, इसका स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे फॉर मेकिंग अ फार्मूला, और इक्वल के उस तरफ भी ऐड किया जाएगा 1 के साथ, 1 प्लस 2 ओवर a का स्क्वायर। अब ये पहली और आखिरी रकम का होल स्क्वायर बन जाएगा, और दरमियान में वो फार्मूले के 2 के साथ जो प्लस लिखा है तो प्लस लगाएंगे, माइनस लिखा है तो माइनस लगाएंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस 2/a का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2/a का होल स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर को आपने एक्सपेंड नहीं करना, पहले ही हुआ हुआ है, एज इट इज़ लिखेंगे x ओवर 2a का होल स्क्वायर, इधर ओपन कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 4 ओवर a स्क्वायर, एलसीएम a स्क्वायर आ गया, a और a स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा विल बी a स्क्वायर से कट गया 4 आ जाएगा। अब x प्लस 2/a का होल स्क्वायर, अब आप इधर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो आप जब आप स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो आपके पास x प्लस 2/a विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ये जो दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं इनका स्क्वायर नहीं कटेगा, नीचे a स्क्वायर है उसको काट देंगे, उसका स्क्वायर a आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा विल बी a, ऊपर स्क्वायर है ये अंडर रूट से कट जाएगा, ये वैल्यू x प्लस 2/a वैसे ही आ जाएगी, ये 2/a इधर प्लस की है इक्वल के उस तरफ जाकर माइनस की हो जाएगी। जब भी आप अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ प्लस माइनस ज़रूर लिखते हैं, जैसा कि पहले क्वेश्चन में भी मैंने लिखा। अब ये वैल्यू जो है वो x इधर ही रहेगा, ये 2/a उधर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, और प्लस माइनस ऊपर वही रकम a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई a। अब दोबारा से एलसीएम लिया जाएगा, लेकिन माइनस के साइन को ऐसी चीज़ रखेंगे -2। जब एलसीएम नीचे सेम हो a तो ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे ही उतार लेते हैं आप, a स्क्वायर प्लस 4, ये आपके पास आंसर आ गया। जी कम्युलेटिंग स्क्वायर से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है, इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है। लास्ट वैल्यू को जैसा कि मैंने आपको बताया था उधर ले जाएंगे, lx स्क्वायर प्लस mx को आप इधर ही लिखेंगे, n उधर प्लस का है इधर तो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब आपके पास ये जो पहली वैल्यू आई है lx स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, l इजाफी चीज़ है इसमें, जैसे कि पहले सवालों में 7 और a था। अब इस पूरी इक्वेशन को आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें और l से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय l इक्वेशन 1। जैसे ही आप ये करेंगे तो पूरी इक्वेशन के नीचे आप l लिख दें, mx ओवर l विल बी इक्वल टू माइनस n ओवर l, और l कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस mx ओवर l विल बी इक्वल टू माइनस n ओवर l। अब आपके पास स्क्वायर बन जाएगा, पहली रकम को a स्क्वायर बना दें प्लस 2 फार्मूले का, यही वैल्यू आगे लिखें यानी x को आगे लिखेंगे,
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2x आ रहा है आपके पास। अब तो आपको वो चाहिए mx ओवर l, इस वैल्यू को आपने पूरा करना है हमेशा। तो यहाँ आप लिखेंगे m ओवर 2l, ताकि 2 से कट जाए तो ऊपर mx और नीचे l बच जाए। ये m ओवर 2l का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे और इक्वल के उस तरफ जो वैल्यू पड़ी हुई है माइनस n ओवर l के साथ भी ऐड किया जाएगा। अब पहली और आखिरी रकम का होल स्क्वायर बना देंगे, यानी x प्लस 2m ओवर 2l का होल स्क्वायर। अलामत वो लगाई जाएगी जो 2 के साथ लगी है। अगर इधर प्लस लगी तो प्लस लगाएंगे, माइनस लगी तो माइनस लगाएंगे। इक्वल की उस तरफ माइनस n ओवर l एज इट इज आएगा और उसका स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ओपन कर देंगे तो 4l स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप इक्वल के उस तरफ एज इट इज लिखें, x प्लस m ओवर 2l को एज इट इज लिख दें होल स्क्वायर को, और माइनस n ओवर l को भी ऐसे लिखें। इसका एलसीएम ले लें, 4l स्क्वायर और l का एलसीएम 4l स्क्वायर आ जाएगा, 4l आएगा। 4l में से l को आप कैंसिल कर देंगे तो माइनस 4l स्क्वायर एलसीएम आया। 4l स्क्वायर में 4l में से l को माइनस डिवाइड किया तो आपके पास 4l बचा। 4l को माइनस से n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ln आ जाएगा आपके पास, और 4l स्क्वायर सिमिलर होने की वजह से 4l स्क्वायर से कट जाएगा तो आपके पास m स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखें दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा। स्क्वायर रूट अंडर रूट से कट जाएगा तो आपके पास वैल्यू बचेगी x प्लस m ओवर 2l विल बी इक्वल टू, प्लस माइनस लगाएंगे आप, ऊपर वाली रकम आप एज इट इज लिखेंगे, माइनस वाली को बाद में लिख दें, m वाली को पहले लिख दें, कोई ऐसा रोला, माइनस 4l डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर का अंडर रूट कटेगा तो आपके पास 2l बचेगा। ऊपर वाली का अंडर रूट इसलिए नहीं पॉसिबल क्योंकि प्लस माइनस हो रहे हैं, ठीक है। नीचे पॉसिबल था क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 होता है और l स्क्वायर का l होता है। अब ये जो वैल्यू आपके पास बची है m ओवर 2l प्लस के इक्वल के उस तरफ जाकर माइनस की हो जाएगी। x इज इक्वल टू माइनस m ओवर 2l विल बी इक्वल टू प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाई 2l। अब आपके पास एलसीएम जो आ गया, दोनों के नीचे 2l मौजूद है तो 2l इसका एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली रकम एज इट इज उतार दी तो आपके आंसर बनेगा माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln। ये आपके पास सोल्यूशन सेट बन गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 में 1.2 पर डिस्कस करना जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अब बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। अब ये जो पूरी एक्सरसाइज है इस क्वाड्रेटिक फार्मूले पे बेस करती है। बेसिकली सबसे पहले तो आप इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को याद करें, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। और जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसको आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की शक्ल में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में पहले कन्वर्ट करना है। पहले आप इसे, इस क्वेश्चन को, इस कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, पहले आप उसे एक्स स्क्वेयर, एक्स और कांस्टेंट की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके सारे आंसर पॉसिबल हो। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। अब ये एक्स स्क्वेयर भी नेगेटिव है, अब आप इसे उठाएंगे तो इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 भी इधर पॉजिटिव है उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। पहले क्वेश्चन आप राइट डाउन करें, x 2 माइनस एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 7x। एक्स स्क्वेयर इधर माइनस का इक्वल के उस तरफ जाकर प्लस का हो गया, 2 इधर प्लस का इक्वल के उस तरफ जाकर माइनस का हो गया, विल बी इक्वल टू 0।
जब आपके पास इक्वेशन आ जाए तो उसे आप 0 के इक्वल कर दें, जस्ट सिमिलर टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी इक्वल टू 0, सेम ऐसे इक्वेशन बन गई। उसी तरीके से जो x स्क्वायर वाली वैल्यू है वो a को रिप्रेजेंट करती है, x वाली वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करती है b को, और जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ ना x स्क्वायर ना x होता है वो रिप्रेजेंट करता है c को। तो इस तरीके से आप इसकी a b c वैल्यूज़ को पहले बना दें। a आपके पास जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, b आपके पास 7 है, और c आपके पास जो है वो -2 है। जब ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएं a b c, उसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में लिखें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब b की जगह पर आप 7 पुट करेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई -7 प्लस माइनस जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ पर 7 आएगा, 7 का स्क्वायर -4। a की जगह पर आप 1 पुट करेंगे और c की जगह पर -2 पुट करेंगे, जहाँ a लिखा है उसकी जगह भी 1 आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर आपके पास होता है 49 माइनस 4 को ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2। अब 49 में 8 प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 57 डिवाइडेड बाई 2। ये अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 57 का कोई स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास यही आंसर बनेगा, ये आपका आंसर है। जब आपके पास स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा तो एक वैल्यू को आप स्क्वायर रूट के साथ या आंसर के साथ प्लस में लिखेंगे और एक वैल्यू को आप नेगेटिव में लिखेंगे। ये प्लस माइनस का मतलब ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपके पास एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यूज़ जो है इक्वल के इस तरफ मौजूद है और कांस्टेंट उधर पड़ा हुआ है। पहले आप कांस्टेंट को उठाकर इधर लाएंगे और एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस कांस्टेंट की शक्ल में इसको डिज़ाइन करेंगे। तो ऐसे आप करेंगे √3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जब वो वाली वैल्यू इधर प्लस की है तो इधर आकर माइनस की हो जाएगी। तो अब आप देखें तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्क्वायर वाली ए को, एक्स वाली रिप्रेजेंट कर रही है बी को और कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है सी को। तो ए आपके पास आ गया √3, बी आपके पास आ गया जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, और सी आपके पास आ गया -4 √3। अब इसी तरह आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगा देंगे, -b, पहले फार्मूला लिखें, b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। फार्मूले में b की जगह पर आप 1 पुट करेंगे, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4। a की जगह पर आप √3 पुट करेंगे और c की जगह पर -4 √3 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई a की जगह पर आप 1 पुट करेंगे, √3 पुट करेंगे, सॉरी। अब आप देखें तो जो वैल्यूज़ एज इट इज़ आएंगी सॉल्व नहीं हो रही, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर विल बी 1, माइनस और ये वाला माइनस दोनों आपस में ब्रैकेटों में बाहर मौजूद है, ये ब्रैकेट के बाहर मौजूद है और ये ब्रैकेट में कोई अंदर दरमियान में अलामत नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विल बी प्लस। 4 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 4 ज़ा 16, √3 और √3 ब्रैकेट में होने की वजह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, 3 का √3 का स्क्वायर आएगा तो वो 3 बच जाएगा आपके पास। √3 का स्क्वायर आया क्योंकि √3 2 टाइम लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, √3 का स्क्वायर आया, स्क्वायर √3 से कट गया, विल बी इक्वल टू 3 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास 3 आया। अब ये 16 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे 2 √3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -1 प्लस माइनस 16 और 3 को मल्टीप्लाई करें 48 आ गया, उसमें 1 ऐड हो जाएगा, 2 √3 एज इट इज़, 48 और 1 विल बी इक्वल टू 49, तो ये सॉर्ट आउट हो गया, प्लस माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2 √3। अब 49 का अंडर रूट जो है वो आपके पास पॉसिबल है 7, तो अब आपके पास आंसर आया x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 √3। अब ये जो आपके पास आंसर आया है इसको एक दफ़ा इसके साथ -1 के साथ प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा आप
माइनस में लिख देंगे, तो ये प्लस माइनस की शक्ल में पहले आंसर आया, तो इसको आप आंसर बना लें -1 + 7/2√3, और इसी तरह अगला -1 - 7/2√3। ये दो आपके पास जवाब आए, और इसको आप आगे सॉर्ट आउट भी करें। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -1 में से 7 गए तो आपके पास 6/2√3 है। ये इसको कट गया, 2 1 2 2 3 6, ये आपके पास बना 2/√3। अब नीचे जो वैल्यू है वो जज़र में मौजूद है, डिनोमिनेटर में। अब इधर से आपने जज़र की अलामत को ख़त्म करना है, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर आपके पास ये वैल्यू वैसे की 3/√3 वैसे की आ गई, ये नीचे √3 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर जज़र से कट गया, नीचे 3 बचेगा, 3 ऊपर वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जज़र 3 जवाब आ गया। एक साइड का जवाब आपके पास √3 आ। अब अगली साइड पे आए तो आपके पास -8/2√3। अब ये 2 को इससे काटेंगे तो -4/√3। अब इधर भी ये डिनोमिनेटर में √3 है, इसी से आप मल्टीप्लाई कर दें और इसी से ही डिवाइड कर दें, नीचे √3 का स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर जज़र के साथ 4 के साथ √3 वैसे का वैसे ही है। स्क्वायर जज़र से कट जाएगा, ऊपर -4/√3, नीचे 3 आ जाएगा। ये आपका जवाब है। तो आपके पास जवाब बना √3 - 4/√3 / 3।